हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपनी सीरीज सोशलॉजी इन 10 मिनट्स। जैसा कि आप जानते हो, पिछले 2-3 एपिसोड से हमने ये सीरीज को रिस्टार्ट किया है और आज हम एपिसोड 64 रिलीजन के चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। लास्ट चैप्टर 63 तक हमने पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी तक के हर एक सब टॉपिक को कवर किया है। प्लेलिस्ट आप सेव कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो या फिर रेफर कर सकते हो अगर आपको पूरी सोशलॉजी, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी तक एक बार रिविजन करनी है। अब इस चैप्टर के अंदर, एज यू नो इट वेल, सबसे पहला टॉपिक है थियरीज ऑफ रिलीजन। अब देयर आर मल्टीपल थियरीज ऑफ रिलीजन। हर एक थियरीज को एक सिनॉप्टिक मैनर में, एक स्ट्रक्चर तरीके से यहाँ पे 10 मिनट में कवर करने की कोशिश करते हैं कि सारी थियरीज क्या कवर हो सकती है, आपकी सफिशिएंटली रिवाइज हो सकती है। पूरे डेप्थ में एक एक थियरी में शायद हम क्लास के अंदर एक एक घंटा लगा सकते हैं, बट राइट नाउ इन 10 मिनट्स आपको प्रूव करता हूं कि कैसे आपको सिंपल फॉर्म में ये थियरी समझ में आ सकती है। और यही 10 मिनट का कंटेंट टेक्निकली आप प्रोड्यूस करने वाले हो एग्जाम के अंदर। अब देर आर मल्टीपल थियरीज, क्योंकि सोशलॉजी में हमेशा सोशल रियलिटी को किसी एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से, किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से स्टडी किया गया, एंड एज अ रिजल्ट वी सी देर आर मल्टीपल थियरीज विच आर अवेलेबल इन सोशलॉजी और इन द वर्ल्ड ऑफ सोशलॉजी, वेयर डिफरेंट स्कॉलर्स हैव understood the religion from different perspectives. And when some have talked about the role of religion, some have talked about the origin of religion, some have considered the functions played by the religion, and yet other scholar talks about the multiple religious organizations and maybe the dysfunctions which the religion plays in the modern and the traditional societies. एक ओवरऑल सिनॉप्सिस में अगर देखें तो कुछ इतनी थियरीज है जो शायद आपको याद रहनी चाहिए। फंक्शनल थियरीज है जो इमाइल डर्कहाइम, टालकर्ड पार्सन और मालिनोवस्की की राइटिंग, जो सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, उनकी राइटिंग्स में मिलता है। मार्क्सियन थियरी जो डिसफंक्शन ऑफ रिलीजन के बारे में बात करती है। फेमिनिस्ट का भी कुछ अप्रोच है। एवोल्यूशनरी थियरी अगस्ट कॉम्ट की राइटिंग में मिलती है इन इस थियरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। रैशनल चॉइस थियरी ब्रेन ब्रिज की है, विच वेयर इट इज डिस्कस दैट हाउ मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ रिलीजन इज मेकिंग द रिलीजन मच मोर स्ट्रॉन्गर, contradicting the Peter Berger's opinion that's leading to secularism. देखते हैं एक एक चीज को कैसे चल रही है थियरीज। फंक्शनलिज्म क्या बोलता है रिलीजन के ऊपर? यू नो इट वेल, फंक्शनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी विच फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो ये रिलीजन को कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर मान के चलेगा, और साथ ही साथ में फंक्शनलिज्म ओनली स्टडीज द फंक्शंस। दैट मीन्स इट ओनली स्टडीज द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट, एज दे बिलीव कि नेगेटिव इम्पैक्ट हो ही नहीं सकती, बिकॉज एनीथिंग विच एग्जिस्ट इन सोसाइटी कैन ओनली एग्जिस्ट इफ इट इज प्लेइंग functions, that is if it is contributing for the solidarity present in the society. फंक्शनल अप्रोच काफी लोगों की थियरीज के अंदर दिखाई देता है। वहां पे रिलीजन के फंक्शंस की बात करते हैं। मालिनोवस्की एक वो है जो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो हम स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म पढ़ते हैं, वहां पे ये रिलीजन का डिस्कशन करते हैं। क्राइम एंड कस्टम इन सैवेज सोसाइटी, ये इनकी किताब थी जहां पे इन्होंने रिलीजन का डिस्कशन किया। और क्या बोला रिलीजन के ऊपर? रिलीजन के ऊपर उन्होंने बोला दैट रिलीजन इंटीग्रेट्स the society, that it is the force of integration in the society. Why? Because it provides solace. जहां पे उन्होंने डेथ रिचुअल डिस्कस किए कि कैसे डेथ रिचुअल के अंदर लोग जब साथ में रहते हैं, मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को, those people who have lost their loved one, उनको पीस मिलता है, सोलैक मिलता है। It reduces the stress. It somehow plays therefore an integrative role. वैसे ये बोलते हैं रिलीजन हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग द अनएक्सप्लेनेबल। बहुत सारी चीजें जिनका हमारे पास यहाँ पे आंसर नहीं है, रिलीजन जो है उनके आंसर्स हमें देती है, जिसके कारण शायद हमारी एंजाइटी, स्ट्रेस, डी स्ट्रेस हो जाती है और कंट्रोल में आ जाती है। Therefore, Malinowski's understanding as far as the religion is concerned, as far as the crime and rituals and customs in the savage society is concerned, that religion plays a positive role. वैसा ही ओपिनियन आपको इमाइल डर्कहाइम की थियरी में मिलता है, वेर इमाइल डर्कहाइम इन हिज थियरी ऑफ रिलीजन, वेर द स्टडी ऑफ अनूटा ट्राइब वाज अंडरटेकन, फाइंड्स आउट दैट रिलीजन लार्जली इज नथिंग बट द वर्शिप ऑफ सोसाइटी, एंड हेंस in similar like that of Malinowski, Emil Durkheim also talks about religion plays a positive role, bringing solidarity, integration in the society. Durkheim बस ये मानते हैं कि religion is not worship of gods and spirit, religion is nothing but the worship of society. कलेक्टिविटी का ही वर्शिप है वो, इसीलिए कहीं ना कहीं समाज रिलीजन को किसी फॉर्म में वर्शिप करते वक्त अपने ही समाज को ही वर्शिप कर रहा है वो। टालकर्ड पार्सन भी ऐसा ही कुछ बोलते हैं, रिलीजन इंटीग्रेट्स। क्यों? रिलीजन इज लार्जली द पार्ट ऑफ द कल्चरल सिस्टम विच एंश्योर्स सोशल कंट्रोल, विच एंश्योर्स द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन एंड मेंटेन्स द फंक्शंस ऑफ लैटेंसी। रिप्रोड्यूस करती है चीजें। कैसे? रिप्रोडक्शन ऑफ आइडियोलॉजी होती है रिलीजन से। एक इट्स लाइक द कल्चर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, मेंटेनिंग दैट लिंक बिटवीन द पीपल प्रेजेंट इन द सोसाइटी एंड हेंस मेंटेनिंग दैट मूविंग इक्विलिब्रियम। वैसा ही अंडरस्टैंडिंग ए आर रेडक्लिफ ब्राउन का है, जहां पे रिलीजन
ब्रिंग सॉलिडारिटी। क्यों? वो रिलीजन रिचुअल्स को डिस्कस करते हैं कि कैसे रिलीजन रिचुअल्स परफॉर्म करते वक्त पीपल फॉरगेट देयर डिफरेंसेस, दे कम टुगेदर, दे सेलिब्रेट, दे कॉमनली सेलिब्रेट द वेरियस एस्पेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अब दिवाली आ रहा है, दिवाली के अंदर क्या होता है? दिवाली के अंदर एक अलग सा ऑरा होता है, कभी आपने देखा होगा 15 अगस्त 26 जनवरी के अंदर हम क्या देखते हैं? एक अलग सी फील होती है नेशनलिज्म की। तो ये सारे रिचुअल्स है, चाहे हम वो फ्लैग की सेरेमनी की बात करें या फिर पटाखे या दिए जलाने की बात करें, और इसके बेसिस पे वो रिचुअल जो है सोशल ग्लू एक्ट करते हैं। अंडमान आइलैंडर जो इनका किताब था उनके अंदर इन्होंने रिलीजन के ऊपर डिस्कस किया। ओ अगस्ट कॉम्ट क्या बोलते हैं? अगस्ट कॉम्ट पॉजिटिव फिलॉसफी देते हैं, जहां पे वो बोलते हैं सोसाइटी 3 स्टेजेस से इवॉल्व करती है, थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज, पॉजिटिव स्टेज, और हर एक स्टेज दूसरे स्टेज से डिस्टिंग्विश होता है ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेटिंग आइडियाज। यहां पे रिलीजियस आइडियाज डोमिनेट करती है, हर चीज को रिलीजियस के फ्लेवर में एक्सप्लेन किया जाता है, फिलॉसफी के फॉर्म के अंदर एक्सप्लेन किया जाता है, और वहीं पे कहीं ना कहीं साइंटिफिक मेजरमेंट के थ्रू प्रूव किया जाता है या एक्सप्लेन किया जाता है चीजों को। तो एक टाइम के अंदर जब साइक्लोन आता था तो शायद हम बोलते थे कि भगवान नाराज हो रहे हैं, या जो शेषनाग है वो कहीं ना कहीं के बेसिस पे अर्थक्वेक आ रहा है। कितना लॉजिक है कितना इलॉजिकल आई एम नॉट श्योर, बट एक्सप्लेनेशन कहीं ना कहीं एक रिलीजन से कनेक्टेड हुआ करती थी। आज वहीं पे हम देखते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक जैसी थियरीज डेवलप हुई है टू एक्सप्लेन द वेरी अर्थक्वेक व्हिच इज लार्जली प्रेजेंट इन द सोसाइटी। ये बोलते हैं रिलीजन जो है कहीं ना कहीं एक स्टेज है सोसाइटी के अंदर, एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, एक स्टेज है जहां पे वो रिलीजियस फ्लेवर से लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं डे टू डे लाइफ में। इसके आगे बढ़े, देयरफॉर इन तीनों स्कॉलर को फंक्शनलिस्ट थियरी ऑफ रिलीजन के अंदर लिखा जा सकता है। फॉर दैट मैटर डर्कहाइम को मिलाऊं तो 4। अब वैसे ही एक कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच टू रिलीजन आती है, सेकंड थियरी ऑफ रिलीजन, जहां पे मार्क्स बोलते हैं टॉक्स अबाउट द डिसफंक्शंस ऑफ रिलीजन। व्हेन फंक्शनलिज्म सेलिब्रेटेड द फंक्शंस ऑफ रिलीजन, मार्क्सियन थियरी सेलिब्रेट्स द डिसफंक्शंस ऑफ रिलीजन, वेयर दे ओपाइन दैट कि रिलीजन टू मार्क्स इज अ पार्ट ऑफ सुप्रास्ट्रक्चर, और सुप्रास्ट्रक्चर लार्जली आर कंट्रोल्ड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे इकोनॉमिक्स में चीजें रहेगी वैसे ही सोसाइटी के अंदर बाकी ढांचे बनेंगे उस रूल को जस्टिफाई या सेटिस्फाई करने के लिए। डिसफंक्शंस की बात करते हैं। रिलीजन इज एन इल्यूजनरी सन अराउंड विच द पर्सन रिवॉल्व्स टिल द टाइम ही डजंट अंडरस्टैंड टू रिवॉल्व अराउंड हिमसेल्फ। जब तक क्लास कॉन्शियसनेस नहीं आती है तो उसे लगता है धर्म ही सब कुछ है। ओपीएम है मासस के लिए, लोगों को नशे में रखता है इन अ वे, अगर सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में बोलूं तो रिलीजन, और उनकी पेन को भी रिड्यूस करता है। इनफैक्ट ऑपरेशन, रिलीजन इज नॉट ओनली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन बट इट ऑल्सो जस्टिफाइज द ऑपरेशन। तो कई बार हम देखते हैं चोरी घर में हो जाती है तो रिलीजन पर्सपेक्टिव जस्टिफाई, अरे ठीक है यार वो आपके किस्मत में लिखा ही नहीं था, जिसकी किस्मत में लिखा है उसके चले गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। रोल ऑफ रिलीजन क्या है? वर्किंग क्लास के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव है और बुर्जुआस के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि इनका रूल को जस्टिफाई करता है और इनको कहीं ना कहीं पैसिफाई करता है और रेवोल्यूशनरी स्पिरिट रिड्यूस कर देता है। रिलीजन रिप्रेजेंट्स इंडिविजुअल्स एलिनेशन, ये मानते हैं कि रिलीजन जो है एक एलिनेशन का ही प्रतीक है, बट यट ये कॉन्क्रीटली मार्क्सियन इंटरप्रिटेशन है। एक मार्क्स ने खुद ये नहीं बोला, मार्क्स ने एलिनेशन को सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिज्म के अंदर डिस्कस किया। आगे जाके देखें तो एक और थियरी है रिलीजन की जो है मैक्स वेबर की, जो आपने डिटेल में पढ़ी होगी मैक्स वेबर के प्रोटेस्टेंट एथिक्स और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में, लेकिन यहां पे हम वो नहीं लिखेंगे, इनका ओवरऑल रिलीजन का पर्सपेक्टिव देखेंगे। किताब थी रिलीजन एंड इकोनॉमी। रिलीजन स्टेबिलिटी का भी फोर्स है और सोशल चेंज का भी फोर्स है। वेबर डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से रिलीजन ब्रिंग्स सोशल चेंज। रिलीजन क्या करता है? एक वेबर का सब्जेक्ट मैटर था इंडिविजुअल के एक्शंस पढ़ना। ये एक्शंस जो है कहीं ना कहीं रिलीजन से शेप होते हैं, जो मोटिव्स होते हैं इंडिविजुअल्स के, रिलीजन शेप करती है उन्हें। और अब ये कैसे शेप करती है उन्होंने प्रूव किया बाय स्टडिंग हिंदुइज्म, इस्लाम, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। और वो बोलते हैं ही इज नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दी रिलीजियस और एसेंस एज सच। ये सब अलग तरीके से पढ़ते हैं। ये बोलते हैं कि कैसे रिलीजन हमारे इंटरेक्शंस को शेप करती है और किस तरीके से वी आर लार्जली गाइडेड बाय द रिलीजन। देयरफॉर ही कंडक्ट्स अ स्टडी ऑफ प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म वेयर ही एक्सप्लेन्स द एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजियस वैल्यूज, हाउ देयर एक्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड। तो किसी क्षेत्र के अंदर कैपिटलिज्म आ गया किसी रिलीजन के कारण, और किसी क्षेत्र के अंदर वही रिलीजन के अंदर एक्शंस ट्रेडिशनल रहे, करिज्मेटिक रहे, इमोशनल या फैक्चुअल रहे, और कैपिटलिज्म, मॉडर्न कैपिटलिज्म नहीं आ पाया। आरसीटी थियरी, दैट इज रैशनल चॉइस थियरी, जो ब्रेन ब्रिज की है, ये सब
साहब बोलते हैं कि किस तरीके से ज्यादा रिलीजन अगर समाज में होगी तो वहां पे रिलीजन सक्सेस होगा। ये क्यों आया थियरी, इस थियरी की इंपॉर्टेंस समझो आप। ऐसा माना गया कि एक ही अगर धर्म है तो सब उसी को फॉलो करते हैं और डीपली फॉलो करेंगे, लेकिन अगर 5 धर्म है तो डिवाइड हो जाएंगे लोग। और ऐसा माना जाता है कि अब टोटल पॉपुलेशन 5 रिलीजन को फॉलो कर रही है, तो जहां पे मल्टीपल रिलीजन रहेगी वो प्लूरलिज्म रहेगी और शायद सेक्युलरिज्म रहेगा सोसाइटी के अंदर, जो पीटर बर्जर बोलता है। सब बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। जितने ज्यादा रिलीजन सोसाइटी के अंदर होंगे उतना ज्यादा स्ट्रांग बताता है रिलीजन, क्योंकि रिलीजन को लोग रीडेवलप करते चले जा रहे हैं। रिलीजन के अंदर थोड़े से और ओपिनियन देखें तो मालिनोव्स्की का ऑलरेडी मैंने प्रूव किया है, टालकर पार्सन का पैटर्न मेंटेनेंस थियरी के अंदर, मार्क्स का मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, और पीटर बर्जर बोलते हैं रिलीजन इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन बट ए पर्सनल एक्सपीरियंस। एक लोगों का फिनोमिनोलॉजी है तो एक्सपीरियंस पे चलेगा ये। और फेमिनिस्ट व्यू बोलती है, साइमन डी बिवॉयर सेकंड सेक्स की किताब में लिखते हैं रिलीजन इन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिसेप्शन। एल सदावी बोलते हैं रिलीजन पैट्रियार्कल नहीं होती है, लेकिन जो मेन होते हैं वो रिलीजन को इंटरप्रेट करते हैं, इसलिए हमें रिलीजन पैट्रियार्कल दिखती है।